हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लियो की लव लाइफ मार्च में कि मार्च के मंथ में लियो के लव को लेकर क्या आने वाला है। तो दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें आप उतने लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने हर लव वीडियो में इस महीने की अनाउंसमेंट किया है, और वो ये कि आप जो है मैं जो है वो कोई भी 10 लकी विनर्स को फ्री पर्सनल रीडिंग दूंगी। और वो 10 लकी विनर्स वो होंगे जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर दूंगी, ठीक है। और वो उन 1000 सब्सक्राइबर्स में से वो लकी विनर होंगे जो हमें वीडियोस को लाइक करते हैं, हमारी वीडियोस को, और हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट्स देते हैं, ठीक है। तो कमेंट्स करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए जी, लियो की रीडिंग स्टार्ट हो गई। लियो, आप जो है शायद अपनी मोहब्बत से थोड़े से अपसेट हो गए। आप अपने पर्सन से दूर हो गए, शायद मदर इश्यूज़ थे या कुछ। तो आप अपने पर्सन से दूर हो गए, आप अपने वर्क में बिज़ी रहने लगे, ठीक है। आपकी मदर का इशू था या उनकी मदर का इशू, आपके पर्सन की मदर का इशू, बहरहाल कोई ना कोई था। पर आप जो है खुद को मोहब्बत से दूर करके आपने अपने वर्क पे काम करना शुरू कर दिया, पेंटिकल्स पे अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश की, पर आप फिर भी अपने पर्सन को भूल नहीं पाए हैं, ठीक है। और देखा जाए तो आपके पर्सन या तो मैरिड लग रहे हैं मुझे, ठीक है। और वो जो है सिंगल भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं। ज़्यादातर मुझे मैरिड लग रहे हैं कि आप किसी मैरिड पर्सन से जो है वो डील कर रहे हैं, ठीक है। और सिंगल भी हैं। तो मैरिड पर्सन जो है वो स्टेबल है, उनके पास सब कुछ है, मनी, जायदाद, प्रॉपर्टी वगैरह हर चीज़ है उनके पास, ठीक है। वो अपनी फैमिली की वजह से शायद मजबूर हैं, आपकी तरफ बच्चे हैं उनके, वो नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, उनकी फैमिली है शायद, ठीक है, वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और ये बात आपसे छुपी भी है, शायद उन्होंने आपसे ये बात क्लियर नहीं की है लियो, उन्होंने आपसे ये बात क्लियर नहीं की है, ठीक है। तो ये बात आपसे छुपी भी है, शायद आपको क्लियर नहीं है कि वो मैरिड हैं या वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। और वो बात वो खुल के नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, आप जो है अपने पावर में रहने वाले हैं, आप जो है पावरफुल रहने वाले हैं, और आप पैशनेट भी फील करेंगे, और आप आइसोलेशन में भी रहेंगे मार्च के मंथ में। आप जो है काफ़ी डीप थॉट्स में दिख रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ क्वीन भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है। तो हेरोफेंट भी है और हाई प्रिस्टेस भी है। तो ये जो है आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, स्टार भी है, ठीक है। हाई लेवल सोलमेट्स है, पर ये कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है आपके साथ। तो ये आपको सोचना है कि ये कार्मिक है या आपका हायर लेवल सोलमेट्स है, ठीक है। तो ये आपको खुद को सोचना है, समझना है, क्योंकि कार्मिक सोलमेट्स जो होते हैं वो आपके साथ झूठ बोलेंगे, आपको तकलीफ़ देंगे, ठीक है। उनका मकसद होता है आपके साथ मिलने का कि आपको तकलीफ़ देना, आपसे जो प्रॉमिसेस किए हैं वो बार बार तोड़ना, बार बार झूठ बोलना, आपका भरोसा तोड़ना, आपको ज़ख्मी करना, आपके दिल को ज़ख्मी करना, ठीक है। क्योंकि उनका मकसद यही होता है। उनके जो पिछले जन्म के, पिछली ज़िंदगियों के रहे हुए गुनाह होते हैं, जो जिसमें आपने उनको तकलीफ़ दी होती है, तो वो आपके वो यहाँ पे अपने रिवेंज लेने आ रहे होते हैं, मतलब आपकी सफाई करने आते हैं, आपके गुनाह माफ़ कराने के लिए। तो आपको ये समझना है कि आपका ये कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है या सच्चा सोलमेट कनेक्शन है। जो हायर लेवल सोलमेट्स होते हैं, जो सही सोलमेट होते हैं, अच्छे सोलमेट्स होते हैं, वो एक दूसरे को हील करते हैं, उनको एक दूसरे से हीलिंग आती है, ठीक है। वो एक दूसरे को कहीं देख भी लेंगे तो उनकी दिल को सुकून मिल जाता है, भले वो दूर से ही एक दूसरे को देखें, पर उनकी दिल को सुकून मिल जाता है। उनके दिल पे जो बर्डन होते हैं, दिमाग में जो डिप्रेशन होते हैं, वो सब ख़त्म हो जाते हैं। एक
नई एनर्जी सी आ जाती है, ठीक है। तो ये आपने समझना है कि आपके पर्सन आपके कार्मिक सोलमेट हैं या हायर लेवल के सोलमेट हैं। ये कार्मिक सोलमेट्स भी लग रहे हैं और हायर लेवल सोलमेट्स भी लग रहे हैं, ठीक है। कुछ कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में है और कुछ हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। बहरहाल कनेक्शन तो है आप दोनों का कोई ना कोई, ठीक। तो आप जो है अपने पर्सन के लिए बहुत पैशनेट फील करने वाले हैं, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आप जो है अपने पर्सन से शादी भी करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, और देखा जाए तो आपके पर्सन वाकई में अपनी पर्सनल लाइफ अपनी जो है वो आपसे छिपा रहे हैं। या तो उनकी कहीं इंगेजमेंट हुई है, या तो वो मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, या उनकी मदर के इश्यूज़ हैं, कुछ हैं जो आपसे छिपा रहे हैं, ठीक है। और अपने वो पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने आपको भी एक पेंटिकल की तरह ही देख रहे हैं, आपको वो स्पाई करते रहेंगे, स्टॉकिंग उनकी रहेगी नेट पे आपको, ठीक है, लेकर। अच्छा, वो जो है उन्होंने अभी वेट नहीं कर रहे हैं वो मार्च के मंथ में, आपका देखा जाए तो जिस तरह से आप पैशनेट हो रहे हो वो जो है वो एज सच पैशनेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। वो बड़े हम्बल बहुत सॉफ्ट और बहुत पेशेंस से बैठे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए वो आएंगे भी तो फिर से चले जाएंगे, ठीक है। वो आएंगे भी तो फिर से चले जाएंगे, वो आपको स्पाई ही करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से तो आप थोड़ा सा वेट ना करें इनका, क्योंकि आपको फिर बिट्रे किया जाएगा। जिससे पहले भी आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, अभी भी आपके साथ वही करेंगे, क्योंकि ये कुछ छिपा रहे हैं आपसे। जब कोई इंसान आपसे कुछ छुपाता हो तो उस पर ट्रस्ट करना बेकार है। एक, कोई आपसे झूठ बोल रहा हो, दूसरा कोई आपसे कुछ छुपा रहा हो, मीन्स ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ये दोनों कंडीशंस में आप जो हैं वो रिलेशन को आगे मत बढ़ाएं, ठीक है। पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज सॉल्व करें। पहले जो झूठ बोले गए हैं उनको ढूंढिए, उनका सर्च करें, ठीक है। और आपको जो धोखे दिए जा रहे हैं, आपसे जो छुपाया जा रहा है, उस पे ध्यान दें, क्योंकि झूठ बोल के रिश्ते बन तो जाते हैं पर आगे चल के बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है। जिससे झूठ बोला जा रहा है, जैसे आपसे झूठ बोला जा रहा है लियो से, ठीक है। लियो एक्चुअली बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत सॉफ्ट मासूम से होते हैं। यूँ तो वो बड़े समझदार होते हैं, बड़े जोशीले होते हैं, पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर वो है ना थोड़े से मासूम होते हैं, मासूमियत होती है उनके अंदर। तो वो थोड़ा सा लोगों के मतलब ट्रस्ट कर जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ट्रस्ट करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले एक्शन बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो एक्शन लेने से पहले या ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा सा सर्च कर लें, थोड़ा सा देख लें कि चल क्या रहा है सिचुएशन में, ठीक है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में रहने वाले हैं, एम्परर या एम्प्रेस की एनर्जी में रहने वाले हैं। अपनी हीलिंग पे वर्क करें, आप एक स्टार की तरह उभरने वाले हैं मार्च के मंथ में, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो अपने फैमिली इश्यूज़ को हील करते हुए दिख रहे हैं, बर्डन जो उनके ऊपर था उससे वो उतरते हुए दिख रहे हैं, पर उनको ऐसा लग रहा है कि उनको किसी ने धोखा दिया है। चलिए ये कार्ड्स हम क्लियरिफाई करते हैं, पहले एम्प्रेस की कर देते हैं। सही, आपके दिल में आपके पर्सन को लेकर बहुत मोहब्बत है, बहुत, मैं बोली ना आप बहुत पैशनेट, बहुत मोहब्बत के जज्बात जो हैं वो आपके भरे हुए हैं, कप आपका पूरा भरा हुआ छलक रही है आपकी मोहब्बत। आप बस, आपको ऐसा कि आपके पर्सन मिल जाएं और आप उनको मोहब्बत दें, पर आपका दिल टूटेगा, आपको दुख मिलेगा अगर आप खुद से गए तो। मैं बहुत सी रीडिंग्स में जिनको बोलना होता है कि वो चले जाएं, तो उनको मैं एडवाइस करती हूँ कि वो जाएं, पर आपको मैं एडवाइस नहीं कर रही कि आप जाएं, क्योंकि आप हर्ट होंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी आएगी बीच में। आपके पर्सन को देख लेते हैं कि वो क्यों उल्टा मुंह करके पड़े हुए उनको क्या है, धोखा भी वो दे रहे हैं, आना जाना भी उन्होंने लगाया हुआ है, छुपा भी हो रहे हैं, झूठ भी वो बोल रहे हैं, और मुंह भी यूं ही तकलीफ में बैठे हुए। सरेंडर, व्हील ऑफ फॉर्चून,
ओह! आपके पर्सन को पता है कि आप उनका ट्रू लव है, ठीक है? वो जानते हैं कि आप लोगों का डिवाइनली गाइडेड लव है, सोल कनेक्शन है, वो आपके बगैर आपसे दूर बहुत तकलीफ़ में फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? वो अपनी फैमिली के बर्डन्स जो हैं वो उठा चुके हैं, बहुत वो उनको हैंडल कर चुके हैं, अब वो थक चुके हैं, जितना उठाना था उन्होंने उठा लिया, अब वो थक चुके हैं, अब उन्होंने गॉड पे सरेंडर कर दिया, अल्लाह पे, डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है और अपने लक का वेट कर रहे हैं। कुछ ऐसा अचानक से हो जाए कि खुद ब खुद मतलब सब सेटिंग हो जाए, खुद ब खुद सब सही हो जाए, ठीक है? अपने इंतज़ार कर रहे हैं, डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी लक कब खुलेगी, वो आपसे मिलेंगे, ठीक है? पर आप अभी वो बेशक वो यूँ फ़ील कर रहे हैं, पर आप जाएँगे तो वो आपको हर्ट करेंगे, क्योंकि वो खुद अभी हर्ट हैं, उनको हील होने दें, ठीक है? उनको सच्चाई उभरने की बोलने की हिम्मत आने दें। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज या कॉल करेंगे या नहीं। डेथ, वर्स, मैसेजेस आते हुए तो दिख रहे हैं, ठीक है? पर कोई साइकिल की डेथ भी हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, पर बात वही है कि आपकी न्यू बिगिनिंग होगी और फिर से पटक जाएगी, मतलब वो फिर से चले जाएँगे, आएँगे जाएँगे, उनका आना-जाना लगा रहेगा, ठीक है? उनको कोई खौफ़ है दिल में, उनके दिल में कुछ है छिपा हुआ, आप निकलवाएँ उनके दिल से कि उनके दिल में क्या है, ठीक है? तो अब देख लेते हैं कि आपके लिए रोमांस एंजल से क्या मैसेजेस आते हैं। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, मैं आपसे यही कह रही थी ना, आप नहीं जाए, रिकंसिलिएशन दिख रही है, देखिए रिकंसिलिएशंस तो होंगी, पर वही टेम्पररी मुझे लग रही है। देखिए आपके पर्सन को जो है वो अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होनी चाहिए आप दोनों में, ऑनेस्टली डिस्कस करें एक दूसरे की फीलिंग्स को, ठीक है? आपके पर्सन आपको कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं यहाँ से, रिलीज़ योर एक्स, या तो आप मैरिड हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको छोड़ें तो वो आपकी तरफ आएँ, ठीक है? तो ये हैं आपके लिए मैसेजेस, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप अपने दिल को सुने, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप अपने दिल की सुने, जो आपका दिल कहना चाहता है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ बहुत लो है अभी, ठीक है? आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, मोहब्बत नहीं दे रहे हैं। डोंट गिव अप, होप मत छोड़िए। टाइम फॉर न्यू आइडियाज़ एंड न्यू बिगनिंग्स, आप अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ बढ़ाएं, ठीक है? आपकी लव लेवल जो है, लव में जो है ब्लॉसम आएगा, पर अभी आप थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है? एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ चेंज होगी, ठीक है? लाइफ हमेशा एक नहीं रहती है और लाइफ चेंज होगी और आप जो है अपनी लाइफ को चेंज होने दें, ठीक है? उसको अनफोल्ड होने दें ग्रेसफुली और अपने अल्लाह की, अपनी डिवाइन की, अपने गॉड की थैंकफुल रहें हमेशा हमेशा, कि जो होता है अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो कुछ हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, ठीक है? कोई ना कोई अच्छाई है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं कि आपको ये समझ आ जाए कि आपको एक्शन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। कार्ड्स देखें कितना खुल के समझाते हैं, कितना अच्छे से समझाते हैं। बता भी रहे हैं कि आपकी रिकन्सिलिएशन होगी, पर आप थोड़ा-सा सब्र कर जाएँ, आपके पर्सन आएँगे आपकी तरफ, पर ये भी माइंड में रखिएगा कि वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे। आपको वो सच्चाई सामने लानी है कि क्या छुपा रहे हैं। आप दोनों सोलमेट्स हैं, पर कार्मिक भी हो सकते हैं और काफ़ी लोग कार्मिक भी सोलमेट्स हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो हायर लेवल से सोलमेट्स भी हैं। तो आप लोगों को ये कुछ चीज़ें होती हैं जो खुद समझनी पड़ती हैं, ठीक है? तो ये कार्ड्स काफ़ी चीज़ें जो है वो गाइड कर जाते
जाते हैं। आप अगर समझना चाहें, अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। आप समझना चाहें तो समझ जाया कीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ में अभी आपको थोड़ी सी चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में। आपके पर्सन जब चाहे मुँह उठाए आ जाएँ, जब चाहे मुँह उठाए चले जाएँ, या आपको आपसे बातें छुपाएँ। देखिए, बातें छुपाना मेरी नज़र में बहुत गलत होता है। आपके दिल में जो बात है आप खुल के बोल दो, अच्छी लगी तो ठीक है, ना लगी तो कोई बात नहीं है, बाबा सॉरी, आगे बढ़ेंगे। पर ये जो छुपाने की बात है ना, ये बहुत गलत है, बहुत 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 गलत है। आपसे कुछ छुपाया जा रहा है या आप अपने पर्सन से कुछ छुपा रहे हैं तो क्लियर करें सब, ठीक है। चलिए, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, यस या नो, ठीक है। तो मैं आपके लिए निकाल देती हूँ यस और नो। कोई भी क्वेश्चन आपके दिल में हो आप पूछें, जब तक मैं यस और नो निकाल देती हूँ कि आपके लिए क्या आता है। यस, नो, नो। आपका आंसर नहीं है। अगर आपने पूछा है कि आपको रिकंसिलिएशन करने के लिए खुद स्टेप उठाना चाहिए तो नो, आपको नहीं उठाना चाहिए कि ठीक। और अगर आपके लिए आपने पूछा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे और आपको उनकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, उनसे सही से बात करनी चाहिए, तो नहीं, आपको उनको पहले आजमाना चाहिए। उनको टाइम दो, हीलिंग टाइम दो। वो आपको मिस कर रहे हैं, फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली इश्यूज़ को लगे हुए हैं, ठीक है, हील करने में। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।